सो हमने लास्ट वीडियो में इमाइल डरखाइम के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ मार्क्स वेबर. मार्क्स वेबर का टॉपिक जैसे हम लोग बाकी सारे कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं कि हमने सबसे पहले सिलेबस पढ़ना है, फिर पीवाईक्यू पढ़ना है, देन उसके सारे टॉपिक्स पढ़ना है. सो लेट्स गो. सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू कवर करना शुरू करेंगे. 2022 से बैकवर्ड सारे पीवाईक्यूज हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मार्क्स वेबर. सबसे पहले उसके टॉपिक्स हैं सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. सो ये कुछ टॉपिक्स हैं. 1 2 3 4 5. यस, 5. सो इनके ये 5 टॉपिक है. सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. Okay, now let's start with the PYQ. Number one, discuss the importance of the interpretative understanding of social phenomena and explain its limitation. Discuss करना है कि क्या importance है interpretative understanding. Sorry, discuss the importance of interpretative understanding of social phenomena and explain the limitation. Social phenomena को कि आपकी interpretative understanding क्या है and उसकी limitations क्या है, उसके बारे में हमको discuss करना है. Then, how does Weber use the notion of ideal types? आइडियल टाइप्स को वेबर कैसे यूज करता है इस नोशन को इन हिज थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. आइडियल टाइप को ब्यूरोक्रेसी के साथ वो कैसे इंटीग्रेट करके देखता है. डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू ऑफ वेबर्स प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. डिस्टिंक्शन बताना है हमें कि वेबर्स का प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस है. Then examine Marx Weber method of maintaining objectivity in social research. हमें जानना है कि मार्क्स वेबर का कौन से मेथड्स को यूज मतलब सोशल रिसर्च के लिए वो कौन से मेथड्स को यूज करते थे, क्या ऑब्जेक्टिव था. विच concepts did Weber use to analyze the form of legitimate denomination. किन कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने एक legitimate denomination के जैसे यूज किया. Discuss the role of Calvinist ethic Calvinist ethic in the development of capitalism. क्या रोल है कैल्विनिस्ट एथिक का इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म में. एग्जामिन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी. वेबर का ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करने के कुछ salient features बताने. Do you agree with the Marx Weber ideas of bureaucracy has a potential to become an iron cage? क्या आप अग्री करते हैं कि मार्क्स वेबर जैसा कहते हैं ब्यूरोक्रेसी एक आयरन केज बन सकता है. जस्टिफाई योर आंसर. आइडियल टाइप्स ऑफ मार्क्स वेबर आर मेंटल कंस्ट्रक्ट. दे डू नॉट करस्पॉन्ड टू द रियलिटी. गिव योर व्यूज. वेबर मार्क्स वेबर का जो आइडियल टाइप है वो एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ऐसा इमेजिनेटिव चीज़ है और ये रियलिटी में नहीं हो सकता. आज इसमें अपने व्यूज बताना. देन मार्क्स वेबर का other questions. Okay. Marx Weber. What does Weber's mean by ideal type? How is the concept relevant to sociology? तो वेबर का आइडियल टाइप से क्या मतलब है और ये सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट में कैसे रेलेवेंट है. हाउ राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक. प्रोटेस्टेंट एथिक पर एक शॉर्ट नोट लिखना है. राइट शॉर्ट नोट ऑन मेथड ऑफ सोशोलॉजी अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेबर. कैसे मेथड ऑफ सोशोलॉजी क्या है मार्क्स वेबर के हिसाब से. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अथॉरिटी. अथॉरिटी के बारे में क्या कहना है इसका मार्क्स वेबर का. फिफ्थ, आइडियल टाइप्स पर क्या कहना है मार्क्स वेबर का. What did Marx Weber mean by interpretative understanding? Why did he believe that to model sociological research is exclusively on strategies and ambition of natural sciences was a serious mistake? Marx का interpretative understanding से क्या मतलब है? And why did he believe that model sociological research exclusively on strategies and ambition of natural science was a serious mistake? और वो ऐसा क्यों मानते हैं कि सोशोलॉजिकल रिसर्च जो है वो और नेचुरल साइंस जो है ये सोशोलॉजिकल रिसर्च को यूज़ करते हुए आप नेचुरल साइंस को भी पढ़ सकते हो, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है. देन क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन इकोनॉमिक एंड सोशल रिकंस्ट्रक्ट ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी. इनको एग्जामिन करना है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है इन इकोनॉमिक एंड सोशल रिकंस्ट्रक्ट ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी. क्या रोल है ब्यूरोक्रेसी का
इकोनॉमिक एंड सोशल रिकंस्ट्रक्ट ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी एक डेवलपिंग सोसाइटी में क्या रोल प्ले करती है? एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेबर। क्या कहाँ से ओरिजिन हुआ और क्या कैरेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेसी का मार्क्स वेबर के हिसाब से, वो बताना है। इलस्ट्रेट द स्ट्रक्चर सोर्सेज ऑफ डिसफंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो सही से फंक्शन नहीं कर पाती है ब्यूरोक्रेसी। क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन एंड इट्स लिमिटेशन। मार्क्स वेबर का सोशल एक्शन क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है? Now, state the meaning and characteristic of an ideal type. मीनिंग क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है आइडियल टाइप का? व्हाट अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेबर इज द यूज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल टाइप्स इन सोशल साइंस रिसर्च। आइडियल टाइप को सोशल साइंस रिसर्च से कैसे रिलेट करना चाहिए, क्या इसका सिग्निफिकेंस है मार्क्स वेबर के हिसाब से? क्रिटिकली एग्जामिन द वेबर्स थ्योरी ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर्स थ्योरी ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पर आप अपना उसको क्रिटिकली एग्जामिन करिए। डिस्कस मार्क्स वेबर आइडियल टाइप्स एंड द रोल ऑफ अथॉरिटी इन ब्यूरोक्रेसी। मार्क्स वेबर का आइडियल टाइप क्या है और उसका ब्यूरोक्रेसी में क्या रोल है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल टाइप्स एंड इट्स लिमिटेशन। आइडियल टाइप्स क्या है और उसकी लिमिटेशन क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेबर। सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का मार्क्स वेबर के हिसाब से? विच मेजर मेथड्स डिड ही सजेस्ट फॉर सोशल साइंस रिसर्च, और किस चीज़ को वो सोशल साइंस रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता है? इलस्ट्रेट योर आंसर विद द सोशियोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। अपने आंसर को आप बताइए सोशियोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल देते हुए। Using Marx Weber theory, discuss what ethical and religious ideas produced capitalism in these certain societies and how. मार्क्स वेबर की थ्योरी को यूज करते हुए बताइए। यूजिंग मार्क्स वेबर थ्योरी डिस्कस द एथिकल एंड रिलीजियस आइडियाज। एथिकल और रिलीजियस आइडिया कौन सी हैं जो कि प्रोड्यूस करती है कैपिटलिज्म इन सर्टेन सोसाइटीज, और कैसे? What, according to Marx Weber, is the role of particular religion ideas in the emergence of modern capitalism? रिलीजियस आइडियाज का और मॉडर्न कैपिटलिज्म का बनना, उसमें क्या रिलीजियस आइडियाज का मॉडर्न कैपिटलिज्म की तरफ क्या रोल प्ले कर कैसे रोल प्ले करता है? डिफाइन आइडियल टाइप्स एंड एक्सप्लेन वेबर्स कॉन्सेप्ट एंड वर्स्टेहिन फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमेना। आइडियल टाइप क्या है, वेबर और वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्टेहिन फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमेना, ये चीज़ क्या है, इसको एक्सप्लेन करना। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है। दी एक्सप्लेन द सेलियंट फीचर्स ऑफ वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी। वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के सेलियंट फीचर्स क्या है वो बताना। हाउ डज वेबर यूज द नोशन ऑफ आइडियल टाइप्स इन द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आइडियल टाइप को ब्यूरोक्रेसी में वो कैसे यूज करता है वेबर? अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेबर, क्लास एंड स्टेटस आर टू डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पावर। डिस्कस क्लास और स्टेटस जो है वो दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं पावर का, उसको डिस्कस करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन मार्शियन एंड वेबेरियन थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मार्क्स का क्या कहना था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की तरफ, और वेबर का क्या कहना है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के को लेकर। डिस्कस द रोल ऑफ कैल्विनिस्ट एथिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। कैल्विनिस्ट एथिक्स का डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म में क्या रोल प्ले गया? विच कॉन्सेप्ट्स डिड वेबर यूज टू एनालाइज द फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट डिनोमिनेशन। किन चीज़ों को उन्होंने एक लेजिटिमेट डिनोमिनेशन समझा है वेबर ने? एग्जामिन मार्क्स वेबर मेथड ऑफ मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। किस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन की जा सकती है सोशल रिसर्च करते वक्त मार्क्स वेबर के हिसाब से? व्हाट इज एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन क्या है? एंड सब्सटेंशिएट theoretical positive positions of the affirmative actions with example। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। So this was the PYQ, and now we will start the topic in the next video.